हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चंस, है ना। कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज हम लोग उठाते हैं फोर्स के। थ्योरी हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ ली है और आगे 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 भी चलती रहेगी। पुली वगैरह हम लोग अभी सीखेंगे आगे चल करके। वेज वाला, ट्रिपल ट्रायंगल वाला जो प्रॉब्लम आता है वो भी हम लोग सीखेंगे और भी बहुत तरीके के केसेस अभी हम करवाएंगे। मगर जो पिछले हो चुके हैं जो कॉन्सेप्ट, उन पे हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और लोग क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते हैं, यही सबसे मेन काम होता है। तो कुछ बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है, इफ अ क्रिकेटर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम्स इन 0.1 सेकेंड मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। देखो, पहली चीज यह है कि जैसे कोई भी खिलाड़ी इस तरीके से ऐसे करके कोई भी अगर गेंद को पकड़ता है, कोई भी जो गेंद आ रही है इस तरीके से, वो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके ला करके रेस्ट में कर लेता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा बॉल जो है ना, वो तुम्हारा रेस्ट में आ जाता है ना। अरे ये क्या हो गया, बोर्ड आजकल बड़े हैंग होने लगे हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम चेंज होता है इसका, है ना, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी बराबर तुम्हारा हो जाता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक। और टी बराबर 0 0 से लेकर के और यहाँ पर टी बराबर टी सेकेंड तक मोमेंटम इसका चेंज होता है। तो अब इस दौरान होता क्या है, पी इनिशियल देखिएगा कितना होता है। पी इनिशियल शुरुआत में पी इनिशियल तुम्हारा कितना है, एम इंटू वी इनिशियल, ठीक। तो पी इनिशियल तुम्हारा हो जाएगा, मास कितना है इसका 150 ग्राम्स। इसको हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.15 ग्राम, 1.15, है ना, इंटू वी इनिशियल तुम्हारा कितना है 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पी इनिशियल एंड दिस इज इक्वल टू, और ये इतना हो गया ऐसे 300 और 2 पॉइंट पर पॉइंट। तो ये हो गया तुम्हारा इतना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इतना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरी चीज समझिएगा जरा। हाँ, ये तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज पी फाइनल हम लोग देखते हैं जरा। पी फाइनल तुम्हारा कितना हो जाएगा, एम इंटू वी फाइनल। तो तुम्हारा मास कितना है, मास तो उसका उतना ही रहेगा, है ना, मास उसका उतना ही रहेगा 0.15। और ये हो गया 0 क्योंकि वो रेस्ट में आ चुका है अब, है कि नहीं। और टाइम तुम्हारा कितना लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है 0.1 सेकेंड। तो तुम्हारा डेल्टा टी जो है ना वो है तुम्हारा 0.1 सेकेंड। तो यहाँ से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो करेगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये चीज हमने आपको बताई थी, है ना, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा पी का मतलब इतना माइनस इतना, तो तुम्हारा ये हो जाता है 3 अपॉन तुम्हारा 0.1। तो तुम्हारा एफ बराबर हो जाएगा 30 न्यूटन। तो एफ बराबर तुम्हारा हो जाएगा 30 न्यूटन, है ना। यही इसका सही आंसर होगा और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा बी, ठीक है। चलिए, तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, सिंपल है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। किसी भी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब जीरो कहने का मतलब क्या होता है, जैसे एक फोर्स इधर से लग रहा है, मान लेते हैं कि 100 न्यूटन का, तो अपोजिट से भी 100 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा होगा। तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो इस पर नेट फोर्स तुम्हारा इस तरीके से जीरो हो जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इधर से लग रहा है फोर्स तुम्हारा 50 न्यूटन का, तो इसके अपोजिट भी तुम्हारा 50 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगना चाहिए। तो सभी फोर्सेस को अगर उनके डायरेक्शन के साथ जोड़ दोगे तो जीरो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं नेट फोर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कह रहा है, हाँ, देन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। पहली चीज ये है कि किसी भी बॉडी पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, ये सही बात है। मगर एक केस ऐसा भी है जब उसका एक्सेलरेशन, हाँ, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ऐसा जनरली नहीं होता है कि किसी पर नेट फोर्स जीरो ना हो और एक्सेलरेशन हो। तो ये तो बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। दूसरा कह रहा है, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन फोर्स।
देखो दूसरा जो स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है। कह रहा है कि एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन फोर्स। भैया फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, है ना, बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज। कोई आदमी अगर चलती हुई बस से नीचे उतरता है तो वो आगे की ओर दौड़ता है, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट? नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि आदमी पहले मोशन में था, चलती हुई बस में था तो मोशन में था, तो उसकी बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगी। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर बॉडी ऑफ upper part of body continues to be in motion in forward direction while feet come to rest as soon as they touch the road। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो करा ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द थ्री फैक्टर्स स्टेटेड। तो नहीं, इसमें ये जो सही आंसर होगा वो तुम्हारा होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। बिल्कुल सही बात है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट है वो मोशन में ही रहना चाहेगा। पैर जमीन पे टच में आते ही रेस्ट में आ जाते हैं, तो वो लुढ़कने के चांसेस बन जाते हैं, इसीलिए आदमी को अपने बचाव के लिए दौड़ना पड़ता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। टू masses 8 किलोग्राम एंड 12 kilograms are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released। मैंने पिछली वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट बताया है आप लोगों को, है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि ये पुली है और इस तरीके से यहाँ पर इस ऐसे ऐसे करके ये पुली बनी हुई है, और यहाँ पर एक मास है इस तरीके से, एक ये है, और एक तुम्हारा मास इस तरीके से ये है। तो इसका जो मास है, ये जो मास है, ये m1 तुम्हारा कितना दिया हुआ है 8 किलोग्राम का, m2 तुम्हारा 12 किलोग्राम का। तो ये हो जाएगा तुम्हारा m1 इंटू जी, और ये हो जाएगा तुम्हारा m2 इंटू जी, है ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर m2 तुम्हारा ज्यादा है तो m2 तुम्हारा नीचे की ओर जाएगा और ये तुम्हारा ऊपर की ओर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से। यहाँ पर ए का जो फॉर्मूला होता था ए बराबर, याद आया ना, ए बराबर, तो वो होता था तुम्हारा m1 माइनस m2 का मॉड इंटू जी, है ना, अपॉन m1 प्लस m2, मतलब कहने का दोनों के डिफरेंस लिया जाता था मासेस का। तो यहाँ पर 12 में से 8 चले गए, तो ए बराबर तुम्हारा कितना चला गया, 12 में से 8 चले गए 4, और जी की वैल्यू तुम्हारी हो गई 10, ठीक है ना। हाँ, और m1 प्लस m2 12 और 8 तुम्हारे कितने हो गए 20। तो यहाँ से ए बराबर आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आप सोचिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए और डी दो सही हो सकते हैं, मतलब दो में से कोई एक। तो चलिए हम लोग टेंशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि टेंशन तुम्हारा यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है, तब हम लोग इसको इस तरीके से एफबीडी इसकी बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी एफबीडी बनाएंगे तो हम लोग एक ब्लॉक यहाँ पर बनाएंगे, नीचे की तरफ तुम्हारा M2G लगाएंगे इस तरीके से, ऊपर की तरफ तुम्हारा लगाएंगे T और नीचे की तरफ लगाएंगे एक्सेलरेशन A, और इसका नाम रख देंगे तुम्हारा M2, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा तुम्हारा M2G माइनस T बराबर तुम्हारा M2 इंटू A। तो T बराबर तुम्हारा हो जाएगा M2, है ना, G माइनस A, तो ये हो जाएगा। तो T बराबर तुम्हारा 12 गुणा, और ये तुम्हारा हो जाता है 10 माइनस 2, तो यहाँ से T बराबर तुम्हारा आ जाता है 12 गुणे 8, तो T बराबर तुम्हारा आ जाता है 96 न्यूटन। तो 96 न्यूटन इसका सही जवाब आ गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला हमारा सही हो जाएगा, डी, है ना, डी वाला पार्ट हमारा सही हो जाएगा। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। ये हो गया तुम्हारा, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये हो गया। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर हैविंग मोमेंटम। अच्छा, किसी का मोमेंटम इतना है, तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम तुम्हारा कितना है, ये हो गया तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम हो गया पी आई दिस इज इक्वल टू 25
न्यूटन सेकेंड। अच्छा ठीक है, तो अगर हमको स्टॉप करना है तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और टाइम कितना दे रखा है हमारा, टाइम तुम्हारा दे रखा है कितना, 0.05 सेकेंड, तो 0.05 सेकेंड, है ना। तो जरा मुझे बताइए एफ एक्सटर्नल तुम्हारा कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल, तो यही हमसे पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि एफ एक्सटर्नल बराबर होता है, एफ एक्सटर्नल बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से एफ एक्सटर्नल बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तुमसे पूछ रहा है कितना जो है वो चाहिए हमें, ठीक है ना, कितने, तो मोमेंटम, अच्छा जी, एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर हैविंग मोमेंटम इतना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा मोमेंटम 25 न्यूटन का ये हो गया, और तुम्हारा 25 माइनस 0, ठीक है, मतलब इतना हो जाएगा तुम्हारा ऐसे करके 0 माइनस 25 अपॉन 0.01, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -25 अपॉन 0.01, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -25, अरे -2500, ठीक है, न्यूटन। 25 से न्यूटन आंसर आ जाएगा, 2500 न्यूटन आंसर आ जाएगा, मगर इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है। अच्छा सॉरी, 0 पॉइंट, ओके 0 पॉइंट है, ये 0.05 है, 0.05, ठीक, यहाँ से 0.05, तो ये तुम्हारा हो जाएगा वो -25 इंटू 100, है ना, अपॉन 5, तो यहाँ से 5 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -500 न्यूटन, तो -500 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये सवाल सही हो जाएगा 500 न्यूटन, ठीक है ना। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, ये कोई रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है, जो लगातार किसी की स्पीड को घटाए, कहने का मतलब वेलोसिटी को डिक्रीज करने लगे। अप्लाई टू अ बॉडी ऑफ मास इतना, ठीक है, तो किसी भी बॉडी पर, कोई बॉडी जा रही थी उस पर इतना फोर्स लगा है, तो मान लेते हैं जैसे कोई भी बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मोशन में थी, मगर फोर्स उस पर ऐसे लगा दिया गया, ठीक है ना, इस पर फोर्स ऐसे लगा दिया गया, फोर्स ऐसे लगाया जाएगा, तो ये तुम्हारा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब ए माइनस, निगेटिव वाला एक्सेलरेशन इधर प्रोड्यूस होगा। रिटार्डिंग फोर्स भी तुम्हारा ए माइनस होता है, जबकि इधर तुम्हारा इसकी मोशन हो रही थी, ठीक है, और इसकी स्पीड तुम्हारी दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, 15 मीटर पर सेकेंड, और ये तुम्हारा दे रखा है 50 न्यूटन का। अच्छा, तो तुमसे कह रहा हाउ लॉन्ग द बॉडी टेस्ट टू टेक टू स्टॉप, तो तुम्हारा डेल्टा टी तुमसे पूछ रहा है कि कितनी देर में इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहली चीज रिटार्डेशन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग रिटार्डेशन निकाल लेंगे। रिटार्डेशन का मतलब होता है हिंदी में मंदन, है ना, रिटार्डेशन, तो ए विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम, है ना, तो यहाँ से ए विल बी ए माइनस हो जाएगा, ये ए माइनस मतलब नेगेटिव वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 अपॉन, और मास कितना दे रखा है इसने, मास दे रखा है 20 kg, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में इसका कह रहा है कि v इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटू टी, ये हो गया, तो फाइनली रुक जाएगा, तो एक तुम्हारी इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई टी, टी ए तुम्हारा कितना है, ए है 2.5, है ना, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई टी, तो यहाँ से t विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 2.5, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 150 अपॉन 25, और ये हो जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 6 सेकेंड्स, तो ये सी पार्ट हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, कोई एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं जैसे कि ये जमीन है, ठीक है, और यहां से कोई पत्थर को गिराया जाता है, पत्थर की जो ऊंचाई है वो है तुम्हारी h, ठीक है, हाँ, इसको ड्रॉप किया जाता है, तो u y बराबर कितना आ गया 0,
है ना, इसको इस तरीके से नीचे गिरा दिया जाता है। ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये जमीन पर जिस मोमेंटम से जाकर के टकराता है वो मोमेंटम है तुम्हारा पी बराबर है तुम्हारा एम बी। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड 100% हाइट मोर देन द प्रीवियस हाइट। 100% हाइट मोर देन का मतलब अब 2h से गिराया जाता है। तो सबसे पहली चीज यहां से जो v आएगा ना निकल करके v, वो होगा तुम्हारा P अपॉन एम। ठीक है, P अपॉन एम होगा, मगर ये v होगा कितना, ये होता है अंडर रूट 2gh। ठीक है, अंडर रूट 2gh होता है ये, अंडर रूट 2gh ये निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं जरा देखिए समझिएगा। यहाँ पर तो हम लोग एक चीज जानते हैं, वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0 का स्क्वायर प्लस तुम्हारा 2 इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 2gh। तो इस वेलोसिटी से आकर के यहाँ पर ये चीज टकराएगी, इस वेलोसिटी से टकराएगी। चलिए ठीक है, अब तुमसे कह रहा है कि जब ये डबल से आकर के नीचे गिरेगा, डबल से, ठीक है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा। अच्छा, P बराबर हो जाएगा m अंडर रूट 2gh। ठीक है, P इनिशियल मान लेते हैं, P इनिशियल ai। ठीक है, अच्छा से मोमेंटम, हाँ तो यहाँ पर अब दूसरा P फाइनल तुम्हारा, सबसे पहली चीज कोई ये तुम्हारा V इनिशियल हो गया, पहला वाला V हो गया। चलिए हम लोग V फाइनल निकाल लेते हैं, V फाइनल। तो ऐसे केस में तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट 2g इंटू 2h। तो ये तुम्हारा अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा अंडर रूट 2gh, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, अंडर रूट 2bi, एक तरीके से देखा जाए तो तुम्हारा जो P फाइनल मोमेंटम, दोबारा वाला मोमेंटम अगर निकालोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा m इंटू वी फाइनल, और ये तुम्हारा हो जाएगा m इंटू, ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू वी आई। ठीक, ये हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 टाइम्स तुम्हारा हो जाता है, अंडर रूट 2 टाइम्स। तो तुमसे कह रहा है कि परसेंटेज चेंज कितना निकालेंगे। तो तुम्हारा P फाइनल माइनस P इनिशियल तुम्हारा कितना आ जाएगा, अंडर 0.41 इंटू 100। तो तुम्हारा तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा वो जरा देख लेते हैं। या डिफरेंस दिस इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, दूसरे वाला केस का। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पहले वाले केस का है तुम्हारा P, है ना, P और एक सेकेंड, दूसरा वाला तुम्हारा कितना है, अंडर रूट 2 इंटू P, और ये वाला तुम्हारा है सिर्फ P। तो ये तुम्हारा है 1.41, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, और ये P माइनस P, और यहाँ से P अगर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1.41 माइनस 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.41 P, है ना, अपॉन ओरिजिनल। और अब ओरिजिनल तुम्हारा कितना था, मतलब शुरुआती वाला। तो आंसर जो हमारा अंडर 100 में आएगा, है ना, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा B से मैच कर रहा है ना। तो ये तुम्हारा हो जाता है 41% का चेंज आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। फोर्स F बराबर तुम्हारा है 40I प्लस 10J न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स पोजीशन वेक्टर r एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड विल बी। तो सबसे पहले देखो, अगर किसी का पोजीशन वेक्टर पता करना है, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया तुम्हारा कि एक्सेलरेशन से निकल के आएगा डबल इंटीग्रेशन करने के बाद। फिलहाल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले फोर्स हमारा दिया हुआ है, फोर्स तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 40I, है ना, प्लस तुम्हारा 10J। अच्छा, और कह रहा है कि कोई भी जो है ना U इज इक्वल टू तुम्हारा दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इट्स पोजीशन, और तुमसे फोर्स ऑफ इतना ऑन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, इसमें इसका मास तो इन्होंने दिया ही नहीं है। ठीक है,
ठीक है, मास नहीं दिया है, ये गलती कर दी है इन्होंने, मास नहीं दिया है। हाँ, मास देना चाहिए था, क्वेश्चन में मास नहीं दिया है, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है इसमें। एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास, ऐसा होना चाहिए था। मास नहीं दोगे तब तक एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा, एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा, एक्सेलरेशन पता होगा, इनिशियली वेलोसिटी पता है तो फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी। चलिए, अभी इसमें मास नहीं दिया गया है, इसलिए ये अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसमें। चलिए, ये क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको वैसे अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मतलब तुम्हारा जो दूसरा वाला अगला, हाँ अगला वाला नहीं, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, नॉर्मल रिएक्शन वाला मैं बता चुका हूँ आपको। नॉर्मल रिएक्शन वाला तो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, तो कोई बात नहीं, अब देखिएगा जरा, इसमें तुमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन द टू ब्लॉक्स ऑफ 2 kg एंड 1 kg केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर नीचे रखे हुए हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 kg ब्लॉक बाय 1 kg ब्लॉक। तो देखिएगा, नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, वो तुमसे ये कह रहा है दोनों का सिंबल, दोनों को सिंपली हम लोग अलग अलग अगर बना लें तो हमारे पास में ये बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना, और इसे फिर आप लोग भी डायरेक्टली ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये तुम्हारा ब्लॉक है यहाँ पर ऐसे करके, है ना, ये ए ऐसे करके ये वाला ब्लॉक तुम्हारा यहाँ पर बना हुआ है, और हमने मान लेते हैं कि ये पीला वाला जो ब्लॉक है ना, पीला वाला, तो पीले वाले ब्लॉक को हम लोग यहाँ पर ऐसे करके ले आते हैं, इसको ऐसे, और इसको दिखा देते हैं यूं करके, ठीक है। इसको भी हम लोग ऐसे करके यहाँ पर दिखा देते हैं यूं करके। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारा इस पर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 6 न्यूटन का, ठीक है। अच्छा, इधर से लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है ऐसे करके। अब 1 kg का मास ये है, सॉरी 2 kg का मास ये है, और 1 kg का मास ये है। अच्छा, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, तो इसने इस पर भी फोर्स लगाया होगा इस तरीके से, मान लेते हैं तुम्हारा N1, तो इन दोनों के ऐसे करके इधर भी लगा होगा फोर्स तुम्हारा, है ना। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 kg बाय 1 kg, तो 1 kg के द्वारा लगाया हुआ फोर्स कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ से, ये N2 नहीं N1, हाँ, तो यहाँ से कुल मिलाकर के हमको रिएक्शन निकालना है। अब रिएक्शन निकालना है, वो हम लोग इजीली आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकाल लें, नेट, है ना। तो नेट एक्सेलरेशन इसका, अगर हम लोग सिस्टम बाउंड्री में इसको अगर बंद कर दें तो इसका नेट एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6 - 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/3, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट साइड में जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट साइड में, ये भी जाएगा, और ये भी तुम्हारा जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट साइड में, ठीक। तो बस सिंपली हम लोग यहाँ से N1 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम ये वाला इतने के FBD से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये तुम्हारा हो जाएगा N1 - 3, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 kg इंटू 1, तो ये हो जाएगा N1 विल बी इक्वल टू तुम्हारा 4, तो 4 न्यूटन आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 4 न्यूटन। तो यहाँ पर सी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा सही। N1 की वैल्यू हमको निकालनी है, चाहे जिससे हम लोग निकाल लें, है कि नहीं, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तुम्हारा, है ना। 6 - N1, 6 - N1, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1, है ना। तो वो भी तुम्हारा आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ना मानो इधर से भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो इधर से भी देख सकते हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 - N1, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा N1 विल बी इक्वल टू 6 - 2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4, तो N1 विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ऐसे भी आंसर आ सकता है। चलिए, तो ये हमारा सही हो गया जवाब। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, देखिएगा
एक फोर्स तुम्हारा दे रखा है टाइम वाले टर्म में, इसमें एक फोर्स है 6t² आई कैप प्लस 4t जे कैप इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg। ठीक है, देखो इसमें मास दिया गया है 3 kg। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 10 t इक्वल टू 3 सेकेंड्स इफ एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग चलिए एक्सेलरेशन का वो निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन का और फॉर्मूला क्या निकल के आता है। तो यहां से जो दिया गया है हमको, वो दिया गया है 6t² आई कैप प्लस 4t जे कैप, है ना। तो ये तुम्हारा इतने न्यूटन हो गया। अच्छा, और m बराबर तुम्हारा दिया गया है कितना, 3 kg, है ना, 3 kg। तो तुम्हारा यहाँ से एक्सेलरेशन a बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, F/m। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, अरे ये हो जाएगा तुम्हारा 2t² प्लस 4/3t, है ना। अरे तो हाँ, ये तुम्हारा इतना आई कैप और ये तुम्हारा हो जाएगा इतना जे कैप। ठीक है, चलिए, तो ये होगा तुम्हारा ऐसे करके इतना। अब हमारे पास में ये आ गया। अब इसकी वेलोसिटी निकालनी है हमको, वेलोसिटी में चेंज देखिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि हाँ, हम लोग जानते हैं कि a बराबर तुम्हारा होता है dv/dt, है ना, a बराबर, मगर यहाँ से dv बराबर अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा dt। ठीक, तो यहाँ से इंटीग्रेशन अगर हम लोग कर दें u से लेकर के v तक, है ना, इंटीग्रेशन कर दें 0 से लेकर के a तक, तो यहाँ से जरा आप एक चीज देखिएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा v माइनस यू एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, हो इंटीग्रेशन और e तुम्हारा दिया हुआ है 2t² प्लस 4/3t जे, हाँ आई, ये तुम्हारा आई कैप और ये तुम्हारा जे कैप, ठीक है ना, और ये तुम्हारा dt। तो ये भी आप यहाँ पर देखिएगा ये। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लें तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 दिस वाज 0, है ना, दिस वाज 0। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू अंडर रूट, तो यहाँ पे अंडर रूट 2t, ये हो जाएगा तुम्हारा ये तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 3/3 आई कैप, है ना, और प्लस 4/3t² 2 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, और हाँ ठीक है, ये हो जाएगा जे कैप। तो ये हाँ तुम्हारा v बन गया जाकर के 2t² या 2/3t² आई कैप प्लस ये हो जाएगा 2/3t² जे कैप। ओहो, ये तो वेलोसिटी बिल्कुल एकदम उसमें जाकर के मोशन स्ट्रेट लाइन पे बन गई जाकर के। तो वेलोसिटी की तुम्हारी इक्वेशन ये आ गई। अब तुम्हारी वेलोसिटी की इक्वेशन अगर ये आ गई है तो ये हम लोगों को आंसर दे देगा। क्या आंसर आएगा जरा देखिएगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकंड्स। t इक्वल टू 3 सेकंड्स पर देखते हैं जरा। तो v इक्वल टू t इक्वल टू 3 पर, तो हम लोग t इक्वल टू 3 पर रखेंगे 2/3 और ये हो जाएगा गुणा 9, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आई कैप प्लस 2/3 गुणा 9 और ये हो जाएगा जे कैप, ठीक है, हाँ जे कैप। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ये तुम्हारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, ठीक। तो ये हो गया ऐसे करके ए ऐसे। तो अब आप देखिएगा 2 तरीका 6 6i कैप प्लस 6j कैप, तो ये हो जाएगा तुम्हारा v t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर 6i। अब यहाँ हाँ
4/3 टी स्क्वायर बाई 2 2/3, इसमें से कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। 4/3 टी जे कैप ए, वेलोसिटी तो तुम्हारी 0 दी हुई है इनिशियली, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2t क्यूब बाई 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 2/3 टी क्यूब। अच्छा, यहाँ गलती हो गई, एक सेकेंड, देखो यहाँ टी क्यूब आएगा, यहाँ टी क्यूब है, हाँ ये मिस्टेक हो गई, टी क्यूब, तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो दिस विल बी इक्वल टू 2/3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 27, ठीक है ना, हाँ आई कैप, ठीक, प्लस 2/3 इंटू 9 जे कैप, जे कैप, तो 3 9 27 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 2 9 18, तो ये हो जाएगा 18 आई कैप प्लस और 6 जे कैप, ये आंसर आएगा 18 आई प्लस 6 जे, ये आंसर आएगा ए पार्ट, है ना। तो एक बार देख लो बड़े ध्यान से, इंटीग्रेशन का यहाँ पर बेसिक इंटीग्रेशन का इस्तेमाल है, ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन का इस्तेमाल है, और इंटीग्रेशन में आपको बता दूं, ध्यान रखना, कभी भी अगर इंटीग्रेशन मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है टी की पावर n, कोई भी पावर लिखी हुई है dt, तो इसका ये मतलब हो जाता है टी की पावर में n+1 ऐड हो जाएगा और यहाँ n+1 हो जाएगा, बस इस तरीके से ये तुम्हारा बेसिक इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इसी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है ये हमने मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन में सिखाया है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, देखिए हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आपके वीडियो का टाइम अभी फिलहाल हो चुका है, तो इस वीडियो में अभी फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे और अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।